अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो में 9th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर और उसका छठा लेक्चर है जी, जिसका टॉपिक है कैरियर इन बायोलॉजी। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बायोलॉजी ऑफर द वाइड रेंज ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ एजुकेशन। आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, आपका इंटरेस्ट का लेवल क्या है, इस चीज़ पर डिपेंड करते हुए ना बायोलॉजी जो है ना मुख्तलिफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज की रेंज जो है वो ऑफर कर रही होती है। हियर आर सम पॉपुलर कैरियर पाथ्स विच कैन वन परस्यू आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी। अगर आपने मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ी है, आपने आगे इंटरमीडिएट में एफएससी मेडिकल किया यानी बायोलॉजी पढ़ी है, तो आप ये वाले जो है ना मुख्तलिफ कैरियर इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आइए उनकी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले जी मेडिकल एंड हेल्थ केयर के रिलेटेड 4 डिपार्टमेंट है, जिसमें पहले नंबर पे आता है जी मेडिसन एंड सर्जरी। तो इसमें देखिए मेडिसन इज द डियाग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेज यूजिंग मेडिकेशन थेरापी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यानी कि अगर कोई डिजीज़ है तो उसकी जो तशखीस करनी है, उसको पहचानना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और उसका ट्रीटमेंट इलाज करना है, वो किस तरह से कर सकते हैं। 3 मेथड बताए गए हैं। यूजिंग मेडिकेशन यानी कोई आप मेडिसिन खाएं, दवाई खाएं, थेरापी करवाएं या फिर लाइफस्टाइल को ही चेंज कर दें। सर्जरी है जी, सर्जरी ट्रीट्स डिजीजेज बाय रिमूवल रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी जिस्म का जो मतलब ख़राब हिस्सा हो चुका है, डिफेक्ट हो चुका है, तो उस डिफेक्टिव पार्ट को या तो रिपेयर करवाया जाए या रिप्लेसमेंट करवाई जाए उसकी, या फिर उसको वैसे ही रिमूव करवा दिया जाए। एग्जाम्पल देखें तो द रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रो रीनल सर्जरी। रीनल सर्जरी के जरिए जो पथरी है ना उसको निकाला जाता है बॉडी से। इसी तरह ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी लिवर ईटीसी, यानी कि जो किडनी और लिवर है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। प्रोफेशनल पाथ की बात करें यानी आप ये कब अडॉप्ट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसे एमबीबीएस डिग्री कहते हैं। आफ्टर एमबीबीएस स्टूडेंट कैन स्पेशलाइज इन वेरियस फील्ड्स ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी उसके बाद रेलिवेंट फील्ड में वो स्पेशलाइजेशन भी कर सकता है। नंबर 2 पे आता है डेंटिस्ट्री, ठीक है, जिसे हम डेंटिस्ट से रिलेटेड जानते हैं, दांतों से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें रोल ऑफ डेंटिस्ट पहले लिख रहे हैं, तो डेंटिस्ट स्पेशलाइज्ड इन ओरल हेल्थ, यानी ओरल कैविटी, टीथ आप कह लें। दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीजेज एंड परफॉर्म सर्जरीज। लेकिन वो जो सर्जरीज हैं वो भी दांतों से रिलेटेड ही होंगी, ठीक है, ओरल कैविटी से रिलेटेड होंगी। आगे प्रोफेशनल पाथ की बात करें तो टू अडॉप्ट दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स गेट अ 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस डिग्री, जिसे हम बीडीएस डिग्री कहते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। नंबर 3 पे आ जाता है जी फार्माकोलॉजी। तो इसमें रोल ऑफ फार्माकोलॉजिस्ट। फार्माकोलॉजिस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड सेफ्टी टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। यानी कि ड्रग की डिस्कवरी के बारे में भी इसका अहम किरदार है, डेवलपमेंट के बारे में, उसको टेस्ट करने में, और फिर उससे एहतियात सेफ्टी के बारे में भी, ठीक है। और इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर जो है वो इम्प्रूव हो रही है। प्रोफेशनल पाथ की बात करें तो फॉर दिस कैरियर आप बैचलर ऑफ स्टडीज बीएस डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डी फार्म डिग्री इज रिक्वायर्ड। जो बीएस डिग्री इन फार्मेसी है वो 4 साल का कोर्स है, और जो डिग्री ऑफ फार्मेसी डी फार्म है आई थिंक ये 5 साल का कोर्स है। नंबर 4 आ जाता है जी फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी को फिजिकल थेरापी भी कहते हैं। इट इज़ द थेरापी डैट इज़ यूज टू रीस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी डैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज और इंजरी। यानी अल्लाह ना करे आपको कोई इंजरी हो जाए या डिजीज़ हो जाए जिससे आपका जो कोई बॉडी का जो पार्ट है ना वो मूवमेंट करना छोड़ दे, ठीक है, या फंक्शन करना छोड़ दे, तो उस मूवमेंट और फंक्शन को रीस्टोर करना, दोबारा से मतलब काम में लेके आना, वो जिस थेरापी के जरिए किया जाता है उसको कहते हैं फिजियोथेरापी। रोल ऑफ फिजियोथेरापिस्ट, और जो थेरापी वो करता है उसे कहते हैं फिजियोथेरापिस्ट। तो फिजियोथेरापिस्ट यूज फिजिकल एक्सरसाइज, वो फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, एंड फिजिकल मोडेलिटीज सच एज मसाज टू इम्प्रूव पेशेंट फिजिकल मूवमेंट, यानी मसाज वगैरह करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। प्रोफेशनल पाथ टू बिकम अ फिजियोथेरापिस्ट अ 4 ईयर बीएस डिग्री इन फिजिकल थेरापी और फिजियोथेरापी इज नीडेड, यानी इसके लिए भी 4 साल डिग्री ये बीएस का प्रोग्राम रिक्वायर्ड है जो फिजिकल थेरापी में होता है। तो ये 4 शोबे थे जी मेडिकल एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड। आगे हैं जी इन्वायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड 3 शोबे, तो जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है जी फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। दिस फील्ड फोकसेस ऑन द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश प्रोडक्शन एंड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट्स को, स्पीशीज को और उनकी प्रोडक्शन को कंजर्व करना और मैनेज करना। प्रोफेशनल पाथ की बात करें तो इसमें देखें फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स ऑफर जॉब्स टू बायोलॉजिस्ट आफ्टर अ बीएस एंड मास्टर ऑफ स्टडीज एमएस डिग्री इन जोलॉजी,
फिशरीज और एक्वाकल्चर, यानी अगर आपने एक्वाकल्चर में या जोलॉजी में या फिशरीज में अपनी बीएस की डिग्री मुकम्मल की है या एमएस की, तो ये जॉब आप ऑफर करेगी आपको फिशरीज और वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट। नंबर 2 पे आ जाता है जी एग्रीकल्चर। तो इसमें देखें रोल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स, यानी कि जो ज़्यादा देर तक एग्रीकल्चर टेक्निक्स करें उनको इस्तेमाल करना है, बेहतर करना है, क्रॉप की प्रोडक्शन यानी फसलों की पैदावार को बेहतर करना है। प्रोफेशनल पाथ सिंपल सा, टू अडॉप्ट दिस प्रोफेशन ऑफ 4 ईयर बीएस डिग्री इन एग्रीकल्चर इज रिक्वायर्ड। इसके लिए भी आपको एफएससी के बाद 4 साल बीएस की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर में। नंबर 3 पे आ जाता है जी एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो दिस फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग, यानी कि ब्रीडिंग नस्ल आगे बढ़ानी और केयर एहतियात करनी किसकी, फॉर लाइफ स्टॉक, यानी कि पालतू जानवर, घरेलू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल जिन्हें हम कहते हैं, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए, प्रोडक्टिविटी और पैदावार बेहतर करने के लिए। प्रोफेशनल पाथ जो है, फॉर इट स्टूडेंट्स कैन इनरोल इन अ 4 ईयर एनिमल हस्बेंड्री बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम, यानी इसके लिए भी बीएस आपको करना पड़ेगा। नंबर 4 पे आ जाता है जी हॉर्टिकल्चर। इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ठीक है, यानी बागबानी के पेशे से मुंसलिक है। रोल ऑफ हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टीवेट फ्रूट्स, यानी कि फलों से मुतल्लिक वेजिटेबल, सब्जियां, फ्लावर्स, फूल एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स और मसनूई पौधों पे इनका काम होता है। प्रोफेशनल पाथ की बात करें तो आप 4 ईयर बीएस डिग्री इन हॉर्टिकल्चर इज रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट दिस कैरियर। तो इस कैरियर को भी अडॉप्ट करने के लिए बीएस 4 साल डिग्री रिक्वायर्ड होती है। ये इन्फोपीडिया में एक चीज़ लिखी हुई है भी आप देख सकते हैं। इन पाकिस्तान साइंटिस्ट हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉटन प्लांट कॉल्ड बीटी कॉटन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में साइंसदानों ने एक कॉटन का पौधा, यानी कि कॉटन कपड़ा जो होता है उसका एक पौधा तैयार किया, जैसे कहते हैं बीटी कॉटन। दिस न्यू टाइप ऑफ कॉटन कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम सर्टन पेस्ट, यानी खुद ब खुद ही अपने आप को कीड़ों से बचा लेती है विदाउट नीडिंग मैनी केमिकल पेस्टिसाइड, बहुत से केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत के बगैर ही, विच इज़ बेटर, जो कि बेहतर है फॉर द एनवायरनमेंट, माहौल के लिए, एंड कुड हेल्प फार्मर्स, और किसानों की मदद कर सकती है इन द फ्यूचर में। आगे ये फॉरेस्ट्री वाला है, तो फॉरेस्ट्री देखिए फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जंगलात से रिलेटेड। तो इट इज़ द साइंस ऑफ प्लांटिंग, मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर फॉरेस्ट, यानी जंगलात के अंदर पौधे लगाना, उनको मैनेज करना और उनकी एहतियात करना। रोल ऑफ फॉरेस्टर्स की बात करें तो फॉरेस्टर द मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और प्रोफेशनल पाथ की बात करें तो फॉर दिस प्रोफेशन ऑफ 4 ईयर बीएस डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज नीडेड। आगे आ जाता है जी फार्मिंग। तो दिस प्रोफेशन इज रिलेटेड टू प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फार्म्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी फार्म जो होते हैं एनिमल्स के भी होते हैं और प्लांट्स के भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो कैटल फार्म्स आ जाते हैं, पोल्ट्री फार्म्स आ जाते हैं, फ्रूट फार्म्स आ जाते हैं। तो इसमें कैटल और पोल्ट्री फार्म तो एनिमल से रिलेटेड हैं, जबकि फ्रूट फार्म जो है ये प्लांट से रिलेटेड है। रोल ऑफ फार्मर्स की बात करें तो इन सच फार्म फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, यानी फसलों को उगाते हैं, एंड रेज एनिमल्स, और एनिमल्स की तादाद को बढ़ाते हैं, फॉर फूड, खुराक के लिए, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और दूसरी प्रोडक्ट्स के लिए। यानी जैसे खुराक के लिए कैसे बढ़ाते हैं, देखें अगर एनिमल बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनका मीट, गोश्त वगैरह, उनसे मिल्क वगैरह जो हम हासिल करते हैं वो भी बढ़ेगा। ठीक, आगे प्रोफेशनल पाथ की बात करें तो आप 4 ईयर बीएस डिग्री इन एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन। या तो एग्रीकल्चर में डिग्री की हो या फिर स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्स होते हैं वो भी इसके अंदर चल जाते हैं। आगे आ जाता है जी बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट लिखेंगे सबसे पहले। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं किस लिए, टू डेवलप प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, पैदा करने के लिए, बनाने के लिए, एंड टेक्नोलॉजीज, और टेक्नोलॉजीज को इन मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, एंड मोर, और बहुत से बाकी चीज़ों के अंदर। प्रोफेशनल पाथ की बात करें तो स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस कैरियर आफ्टर स्टडिंग फॉर 4 ईयर बीएस डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपने 4 साल बीएस डिग्री का प्रोग्राम करना है। आगे देखें जी फोरेंसिक साइंस। इट डील विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल यानी कि असूल। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल असूलों की एप्लीकेशन के साथ डील करती है, किस लिए, टू एनालाइज, तजदिया करने के लिए, एंड इंटरप्रेट करने के लिए, किस चीज़ को, एविडेंस, सबूत को, किस में, इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यानी जराइम की इन्वेस्टिगेशन में, सच एज डीएनए एनालिसिस। रोल ऑफ फोरेंसिक साइंटिस्ट की बात करें तो फोरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज
फिजिकल एविडेंस फ्रॉम क्राइम सीन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन से वो कोई ना कोई फिजिकल सबूत यानी कि तजवीज़ करते हैं या उसकी तशखीस करते हैं या वो बताते हैं। प्रोफेशनल पाथ की बात करें तो आप 4 ईयर BS डिग्री इन फोरेंसिक साइंस इज़ नीडेड फॉर दिस प्रोफेशन। तो इसके अंदर आपको 4 साल BS डिग्री प्रोग्राम करना पड़ेगा, किस में? फोरेंसिक साइंस के अंदर। अब ये तो थे कैरियर, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कैरियर ये आपको नज़र आ रहे हैं, मोर कैरियर इन बायोलॉजी। तो इसमें आप देखें कैरियर और उनका मेजर रोल क्या क्या है। तो सबसे पहले है जी वेटरनरी मेडिसन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है जी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन एनिमल्स एंड सर्जरीज इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर डिजीज का ट्रीटमेंट और उनके डायग्नोज और इसी तरह एनिमल्स में सर्जरीज वगैरह इसमें की जाती है, अगर आप ये पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे DVM भी हम कहते हैं, डिग्री ऑफ वेटरनरी साइंसिस, ठीक है। इसके बाद है जी इन्वायरमेंटल साइंसिस। तो इन्वायरमेंटल साइंसिस क्या है, सॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज और पोल्यूशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, देखिए माइक्रो का मतलब ही छोटा होता स्मॉल, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज एनिमल्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, यानी इंसानी आंख इन्हें देख नहीं सकती। तो रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट ये माइक्रोबायोलॉजी में आता है। इसके बाद है जी जेनेटिक काउंसलिंग। तो इट प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशन एंड टेस्टिंग, यानी जेनेटिक कंडीशन पे और टेस्टिंग पे लोगों को सपोर्ट मुहैया करते हैं। उसके बाद है जी न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स। तो एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स टू प्रोमोट हेल्थ, यानी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर यानी डाइटरी हैबिट्स जो है ना उनकी एडवाइस की जाती है, यानी कि खुराक से रिलेटेड है। पब्लिक हेल्थ है आगे जी, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च, यानी एजुकेशन पॉलिसी बनाकर रिसर्च से रिलेटेड जो है ना कम्युनिटी की हेल्थ उसको इम्प्रूव करना है। आगे आ जाता है जी बायो मेडिकल इंजीनियरिंग। तो डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, यानी कि मरीज़ की जो एहतियात है उसको बेहतर करने के लिए, ठीक है, कोई ना कोई मेडिकल इक्विपमेंट बनाना, जैसे लिम्ब बना देना, आर्टिफिशियल लिम्ब बना दें, तो ये बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में आ जाएगा। इसके बाद है जी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स, यानी कंप्यूटेशनल टूल्स को, कंप्यूटर से रिलेटेड टूल्स को इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करना बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज का एक शॉर्ट है, उसको भी देख लेते हैं। जी तो अजीतुल भाई ये सवाल है, एक्सरसाइज का शॉर्ट है थर्ड वाला, हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। तो आपने दरमियान में लाइन लगानी है, फिर इसकी हेडिंग और फिर इसके पॉइंट लिखने, तो वो मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ। तो नंबर 1 पे है जी फोकस। अगर मेडिसिन और सर्जरी के फोकस की बात करें तो द डियाग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन डिजीज एंड कंडीशंस, जबकि एनिमल हस्बेंड्री का फोकस है द ब्रीडिंग, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। आगे गोल है जी, मकसद है तो मेडिसिन सर्जरी में टू इम्प्रूव एंड मेंटेन ह्यूमन हेल्थ, maintain disease, manage diseases and perform surgeries to repair or remove defective parts of the body। जबकि एनिमल हस्बेंड्री के गोल की बात करें टू इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मीट, मिल्क, वूल एंड एग्स एंड टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ लाइव स्टॉक। लास्ट पॉइंट इसका बनता है प्रोफेशनल पाथ। तो मेडिसिन सर्जरी की बात करें रिक्वायर द बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS डिग्री फॉलोड बाय द स्पेशलाइजेशन इन वेरियस मेडिकल फील्ड्स। जबकि एनिमल हस्बेंड्री की बात करें टिपिकली रिक्वायर द 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। तो इसी के साथ ही आज का हमारा टॉपिक था कैरियर इन बायोलॉजी, जो कि इख्तिताम पजीर होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।